तो यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल की दो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। एक तो जब आप 1 + x रेस टू n का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं तो इसका जनरल टर्म होता है NCR x रेस टू r, और इसी जनरल टर्म को जब आप सिग्मा आर वेरी 0 to n लिखते हैं तो ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाता है इन द शॉर्ट फॉर्म। तो जब आपको ये टर्म दिखे तो दिस कैन बी रिटन एज 1 + x रेस टू n। दूसरा एक NCR कैन बी रिटन एज n/r इंटू n-1 CR-1, विच इज वेरी बेसिक प्रॉपर्टी इन बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये दो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस LHS पार्ट। यहाँ पे सिग्मा आर वेरीज 1 to 9 है, और इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला पार्ट हो गया 1/2 रेस टू r इंटू r इंटू 9 CR, और दूसरा पार्ट आपके पास हो गया सिग्मा आर वेरीज 1 to 9 3/2 रेस टू r इंटू 9 CR। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही जगह पे जो n की वैल्यू है वो 9 को जा रही है, एंड दिस पार्ट में x की वैल्यू इज 1/2। ये 3 तो कांस्टेंट टर्म, इट कैन बी टेकन आउटसाइड द सिग्मा, और इसमें r चूंकि वेरिएबल है तो हम लोग ये रिजल्ट यूज करेंगे सो दैट दिस r कैन बी कैंसल्ड विथ दिस r। तो फर्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में हम लोग NCR इज इक्वल टू n/r n-1 CR-1 ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो वी विल बी राइटिंग सिग्मा आर वेरीज 1 to 9 1/2 रेस टू r इंटू r, और इस वाले को हम लोग लिखेंगे 9/r n/r इंटू n-1 CR-1 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। इसमें तो क्लियरली आपका 3 बाहर आ जाएगा और ये आपका एक्सपेंशन बन जाएगा 1 + x रेस टू n का। बट एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है वो कि r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तब ये पूरे के पूरे एक्सपेंशन को लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा वो आपको अलग से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो आप पूरा एक्सपेंशन लिख दीजिए। x की वैल्यू 1/2 है, रेस टू 9 है, माइनस जब आप यहाँ पे 0 रखते तो ये टर्म क्या बन जाता है आपका, 3 को बाहर लेने के बाद, 3 तो ऑलरेडी बाहर है, तो ये आपका 1 बन जाएगा, और ये 9C0 वो भी 1 बन जाएगा। तो 1 बेसिकली आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंशन तभी वैलिड है जब आप सारे टर्म ले रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बट यहाँ पे टर्म जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। नाउ फॉर दिस पार्ट आप SR और SR को कैंसिल कर सकते हैं, इस 9 को आप बाहर कर सकते हैं, तो 9 विल कम आउट। अब देखिए ये अगर r-1 है तो यहाँ पे भी जो पावर है वो r-1 होनी चाहिए, तो यहाँ से आप 1/2 बाहर ले लीजिए। तो सिग्मा आर वेरीज 1 to 9 एंड 1/2 रेस टू r-1 इंटू 8 CR-1, प्लस ये वाला पार्ट हो गया आपका 3 टाइम्स 3/2 होल रेस टू 9 -1। तो अभी ये क्लियरली किस एक्सपेंशन पे चला गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे चला गया, जिसमें आप r-1 को एक नया वेरिएबल मान सकते हैं, या फिर बिना माने भी आप कंफर्टेबल हैं तो वो भी चलेगा। तो फिलहाल तो मैं r-1 को एक नया वेरिएबल k एज्यूम कर लेता हूँ। वेरिएबल इज डमी, तो r वेरिएबल हो या k हो से क्या ही फर्क पड़ता है। तो r-1 को अगर आपने k माना है तो k की वैल्यू 0 से लेके 8 तक जाएगी। तो ऐसा करने से आप इस फॉर्मेट में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस r की जगह पे k है, वेरिएबल डमी है। तो क्लियरली अब ये किस फॉर्मेट में चला गया, 1 + 1/2 रेस टू 8 में जा चुका है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट आप एज इट इज लिख लीजिए, 3 × 3/2 होल रेस टू 9 -3। आप ये भी देखिए कि आपको इसको इक्वेट कैसे करना है, अकॉर्डिंगली यू नीड टू सिंप्लीफाई। तो आपको इक्वेट करना है अल्फा टाइम्स 3/2 होल रेस टू 9 माइनस बीटा, और अल्फा और बीटा नेचुरल नंबर है। तो इस वाले पार्ट में भी कहीं ना कहीं 3/2 रेस टू 8 आएगा, और फाइनली हमें 3/2 रेस टू 9 फॉर्मेट में ले जाना है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 3 × 3/2 रेस टू 9 -3, इस साइड में आपका ये अल्फा 3/2 रेस टू 9 माइनस बीटा है। इसको आप लिखेंगे 3/2 रेस टू 8। तो क्लियरली आप 3/2 रेस टू 9 फॉर्मेट में ले जाने के लिए इस 9/2 से 3/2 बोरो करेंगे, तो 3/2 इससे बाहर ले लेंगे तो आपका 3 बचेगा। 9/2 को हमने लिखा 3 × 3/2 प्लस 3 × 3/2 रेस टू 9 -3 इज इक्वल टू अल्फा 3/2 रेस टू 9 माइनस बीटा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट जो है वो 3/2 रेस टू 9 में जाने वाले हैं, और बीटा तो आपका 3 आ चुका है, तो बीटा 3 आ गया, और बाकी के पार्ट में आप 3/2 रेस टू 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका 3/2 रेस टू 9, ये आपका 3/2 रेस टू 9, तो बीटा इज
3 फ्रॉम हियर एंड 3 फ्रॉम हियर, 3 + 3, सॉरी ये अल्फा हो गया, अल्फा इज 3 + 3 6 हो गया। तो अल्फा इज 6, बीटा इज 3, देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है हमें। वी नीड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 3 + 6 9 का होल स्क्वायर 81 हो गया। 81 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी एंड यस दैट इज द आंसर गिवन टू अस।